हरे कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। हम हैं आपकी सखी वृंदा देवी दासी। सभी वैष्णव भक्तों वृंदों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कैसे हैं आप सब? चलिए आज आप सबके लिए फिर से लेकर आ गए हैं ठाकुर जी का एक बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा लीला। राधा रानी के नाम का प्रभाव कितना है, आज वही लीला आप सबको बताना है। कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हम ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं और हमेशा यही सोचते हैं कि सब कुछ हम ही कर रहे हैं और हमारे पीछे किसी का भी हाथ नहीं है, ये तो बहुत गलत बात है। क्योंकि भगवान के कृपा बिना, भगवान के इच्छा बिना कुछ भी नहीं हो सकता। और शायद यही कारण था राहुल जी संपूर्ण रूप से बदल गए। एक समय था जब वो कभी भी भगवान जी को विश्वास ही नहीं करते थे। उनकी बहन जब बार बार उन्हें राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताती थी तो वो कहते थे, चुप हो जा, मेरे पास अभी सुनने का वक्त नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो राहुल जी कभी भी भगवान के बारे में कुछ भी नहीं सुनते थे, अपने मॉडलिंग को लेकर हमेशा व्यस्त रहते थे, वो मुंबई को छोड़कर वृंदावन आ गए और भगवान जी के सेवा में लग गए। आज तो राधा रानी के नाम के बिना भी उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या घटित हुआ उनके साथ जिस कारण से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और राधा रानी के चरणों में उन्होंने आश्रय ले लिया। अपने जीवन का घटना बताते हुए राहुल जी बताते हैं कि बचपन से ही मुझे मॉडलिंग का शौक था। पढ़ाई खत्म होते ही पापा ने पूछा, क्या करना चाहते हो? हंसते हुए एक ही जवाब था कि पापा मुझे मॉडलिंग करना है। पापा ने कहा, ठीक है, जो अच्छा समझो वही करो। मैं भी अपने काम पर लग गया और बहुत ही अच्छे से काम चल रहा था। हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता था। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये सब देखने का वक्त ही नहीं मिलता था कभी भी। मेरी बहन कभी कभी भगवान जी के लिए जो भोग बनाती थी वही मेरे सामने लाकर खड़ी हो जाती, कहती, भैया जल्दी से ये खा लो, देखो ना ये राधा रानी का माधव का प्रसाद है। सच कहूँ तो तब मुझे भगवान के प्रति कोई भी आस्था विश्वास नहीं था, लेकिन बहन दुखी होगी यही सोचकर प्रसाद खा लिया करता था। और शायद वही मेरे जीवन का सबसे बड़ा पुण्य फल था। जो भी हो, मैं अपने मॉडलिंग में बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा था। सब कुछ बहुत ही बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी अचानक से मेरे जीवन में एक दुर्घटना घटित हुआ, जिस दुर्घटना ने मेरे संपूर्ण जीवन को ही खराब करके रख दिया था। मॉडलिंग करते वक्त हमें बहुत ही ज़्यादा मेकअप करना पड़ता था, जिस कारण से एक बार जब मैं मेकअप करने गया तो मेरे संपूर्ण चेहरे में रैश निकल गया। संपूर्ण चेहरा लाल हो चुका था, पूरे चेहरे में दाना दाना निकल चुका था, संपूर्ण चेहरा घाव से भर चुका था और दिन ब दिन वो घाव बढ़ता ही जा रहा था। मैंने बहुत से डॉक्टर को दिखाया, बहुत सी दवाई भी ली, लेकिन मेरा एक भी घाव कम नहीं हो रहा था। उल्टा वो बढ़ता ही जा रहा था, जिस कारण से अब तो मैं मॉडलिंग भी नहीं कर पा रहा था। आंखों के सामने मेरा सपना चूर चूर होकर टूट रहा था। मैं हमेशा उदास रहने लगा। घर पे मुझे देखकर सभी बहुत दुखी होते थे। मम्मा पापा बहन सब कहते थे सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहन हमेशा कहती थी, राधा रानी के ऊपर भरोसा रखो भैया, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बहन की बातों को सुनते ही मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था और गुस्से में मैंने एक दिन उससे कह दिया कि तेरे राधा रानी का प्रसाद तो मैंने इतना पाया है, फिर भी मुझे ऐसा क्यों हुआ? तब बहन ने मुझसे जो कहा वो बात मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करने वाला था। उसने मुझे कहा कि भैया आपने तो बस मुझे खुश करने के लिए प्रसाद पाया है, कभी आपने प्रेम से प्रसाद पाया ही नहीं। क्योंकि हम जानते हैं आप तो राधा रानी को विश्वास ही नहीं करते और ना ही उनकी कृपा को विश्वास करते हो। जिस दिन आप संपूर्ण रूप से राधा रानी को विश्वास करोगे ना, उस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है मेरे भगवान के प्रति। तब राहुल जी ने अपनी बहन से कहा, अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, तुझे तो अपने भगवान पर विश्वास है ना,
तो अपने राधा रानी से बोल, मुझे ठीक कर देने। मुझे किस कर्म का फल मिल रहा है? मैंने तो कोई दोष नहीं किया, मैंने कोई पाप भी नहीं किया। हमारी बहन ने कहा कि भैया, सबसे बड़ी गलती तो ये है कि आपने खुद को ही भगवान मान लिया। हमेशा आप यही सोचते थे कि जो कुछ भी हो रहा है वो सब मैंने खुद ही किया है। आप भूल गए कि भगवान की कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप चाहो तो राधा रानी की कृपा से आप फिर से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन बस एक बार विश्वास करो। ऐसे में ही राहुल जी बहुत दुखी थे। ऊपर से उनकी बहन भगवान के प्रति विश्वास करो ये सब कहकर उन्हें परेशान कर रही थी। इसीलिए उन्होंने अपना मुंह फेर लिया और कहा कि तुम अब जाओ, मुझे थोड़ा अकेला रहने दो। राहुल जी की बहन भी वहाँ से चली गई। लेकिन तभी से उनके जीवन में चमत्कार शुरू हो गया। हजारों डॉक्टर दिखाने के बाद भी राहुल जी के चेहरे से जो घाव नहीं जा रहा था, अचानक से वो सारा घाव कहीं गायब सा होने लगा। राहुल जी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे ठीक हो रहा है। राहुल जी अपने चेहरे को ठीक होता देख बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे, लेकिन ये भी ढूंढ रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। मेरा चेहरा ठीक नहीं हो रहा था, इसीलिए मैंने तो दवाई लेना भी बंद कर दिया है, तो मेरा चेहरा ठीक कैसे हो रहा है? उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। एक दिन तभी उन्होंने सुबह नींद से उठते ही एक अद्भुत चीज़ देखा, जिसे देखकर वो एकदम से हैरान हो गए। उनके संपूर्ण चेहरे पर किसी ने राधा नाम लिखा है। चेहरे का किसी भी स्थान बिल्कुल भी खाली नहीं है। जहाँ जहाँ उन्हें घाव हुआ था, उन सारे जगह पर राधा नाम लिखा हुआ था। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए वो भागते हुए सबसे पहले अपने बहन के पास चले गए और कहने लगे, ये सब किसने किया है? उनकी बहन ने हंसते हुए जवाब दिया, मैंने किया है भैया। राहुल जी ने उनसे पूछा, क्यों? तुमने ऐसा क्यों किया? हंसते हुए उनकी बहन ने कहा, क्योंकि आपको दुखी नहीं देख पाई, इसीलिए आपको स्वस्थ जो करना था। पता है, इन 7 दिनों से मैं हर रोज़ आपके चेहरे में राधा नाम लिखती हूँ, लेकिन इन 7 दिनों से आपको पता ही नहीं चला। ऐसा क्यों हुआ ये भी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन देखिए, राधा नाम लिखते ही आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए हैं। अब तो आपको मेरी राधा रानी पर भरोसा है ना भैया? बहन की इस बातों को सुनते ही अब राहुल जी और खुद को नहीं रोक पाए और बहन के सामने ही वो बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। कहने लगे, मुझे सब समझ में आ गया। और तूने पूछा ना क्यों मुझे 7 दिनों से कुछ पता नहीं चला? क्योंकि मेरे चेहरे का हाल ऐसा था, मैंने तो आईना देखना भी बंद कर दिया था। आज सुबह जब नींद खुला तो मेरे चेहरे पर बिल्कुल भी दर्द नहीं था, जिस कारण से मैं आईने के सामने आकर खड़ा हो गया। संपूर्ण चेहरे में राधा नाम देखकर मुझे अपनी गलती का एहसास भी हो गया और राधा रानी पर विश्वास भी। इस संसार जीवन ने हमेशा हमें दुख ही दिया है, लेकिन तेरी लाडो ने हमें बहुत प्रेम दिया है। जिस चेहरे को लेकर मुझे इतना घमंड था, अगर उनका कृपा ना होता तो ये तो बर्बाद ही हो जाता। इसीलिए इस संसार जीवन में मुझे और नहीं रहना। मैं चला लाडो के पास। अब तो पूरा जीवन बस उनके चरणों में ही बिताना है। तू कभी कभी आना मुझसे मिलने। यही कहकर राहुल जी निकल पड़े वृंदावन के लिए और अभी वो बरसाना धाम में ही रहते हैं। तो देखा मित्रों, राधा रानी अपने भक्तों से कितना प्रेम करती है। बस एक बार उनके नाम को पुकार लो तो सारे समस्या को दूर करने स्वयं ही कृपा कर ही देती है। उनका कृपा हमेशा भक्त के ऊपर बरसता ही रहता है। इसीलिए तो हम प्रेम से उन्हें कहते हैं, बरसाना वाली की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। अब बताइए ज़रा, आज का ये प्यारा सा लीला कथा आप सबको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो, दिल को स्पर्श किया है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए
ताकि हर कोई ठाकुर जी का ये प्यारा सा लीला कथा श्रवण कर पाए। और अगर आपके जीवन में घटित है कुछ ऐसा लीला जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही अपने गोपू के साथ, अपने फैमिली के साथ सदा हंसते रहे, बहुत 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 खुश रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरि बोल।